the all-new Vitara Brezza. महान समाज सेवी व पूर्व प्रधान देव रखडोल पपींद्र सिंह रावत ने ज्वाला यात्रा का भव्य स्वागत किया। खास बातचीत में समाज सेवी व पूर्व प्रधान देव रखडोरा पपींद्र सिंह रावत ने माता ज्वाला की यात्रा को जिले की दूसरी बड़ी यात्रा बताया। साथ ही उन्होंने सभी श्रद्धालु भक्तों के स्वागत में अपने गाँव देव रखडोरा की अहम भूमिका के बारे में बात की। देखिए रिपोर्ट। नया सूरज अब उगेगा देश के हर गांव में, क्योंकि अब इकट्ठे होने लगे हैं लोग मेरे गांव के। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम देवर खडोरा के जो समाज सेवी हैं, पूर्व में प्रधान रहे श्रीमान पपेंद्र रावत जी से खास बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद। सूचना इंडिया का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ग्राम सभा देवर खडोरा में जी। और सर, आप हमें बताइए कि आज यहाँ पे जो दैवीय कार्य हो रहा है, तो किस तरह से आप लोग इसको यहाँ पे आयोजित करते हैं। यहाँ पे माता की भी डोली आई है और किस तरह की ग्राम पंचायत को लेकर आप लोगों की किसी भी कार्य को लेकर आप लोगों की कुशल तैयारियाँ रहती हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। माँ ज्वालपा देवी हमारे गाँव में पधारी है और इसके साथ साथ हमारे गाँव के जो देवरा यात्रा है बाबा वजीर की, वो भी क्षेत्र भ्रमण पर है। और हम लोगों का ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमारे माँ चंडिका जो काफ़ी द्योखार पट्टी कहा जाता है, इसको पूरे द्योखार पट्टी में आता है, मंडल से लेकर के आपके सिउड़ बेमरू डुमक तक द्योखार पट्टी कहा जाता है। तो देवताओं हर कण कण में यहाँ कहा जाता है कि देवताओं का वास होता है। तो माँ ज्वालपा माँ चंडिका अपनी बहन से मिलने के लिए हमारे मंदिर देवर खडोरा में आई है। हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं डोली का। और आप लोगों का भी, सभी भक्त आप देख रहे होंगे, कोई अपनी तरफ से भोजन की व्यवस्था पे लगा है, कोई माता की पूरी तैयारियों पे लगा है। और 2 दिन से माता हमारे ग्राम सभा में है। इससे 1997 और 98 में हमारी माँ चंडिका की डोली भी रथ यात्रा बाहर आई थी। तो 9 महीनों का भ्रमण होता है माँ चंडिका का। 9 महीने का सबसे ज़्यादा भ्रमण जो होता है माँ चंडिका का होता है। 9 महीने का भ्रमण होता है और पूरे नंगे पाँव, आपने माँ ज्वालपा के भक्त भी देखेंगे, पूरे नंगे पाँव रहते हैं। पूरे 9 महीने नंगे पाँव रहते हैं। 1 टाइम खाना होता है, 2 टाइम नहाना होता है। तो माँ चंडिका हमारी जो 60 सालों बाद बाहर आई थी 97 और 98 में, और फिर दोबारा आप लोगों का सहयोग और क्षेत्रवासियों का सहयोग रहेगा तो फिर बाबा वजीर के अपने गर्भगृह में स्नान करने के बाद फिर माँ चंडिका का देवरा यात्रा की तैयारी पे हम लोग सोच रहे हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, माँ का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर ये कार्य होगा। जी जी। तो ये थे समाज सेवी श्रीमान पपेंद्र सिंह रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया सूचना इंडिया का, हमारे ग्राम सभा में पधारने का, लोकेंद्र भाई का और रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी ग्राम सभा की ओर से आपका। मैं पपेंद्र सिंह रावत ग्राम सभा देवर खडोरा से। आज हमारे यहाँ माँ ज्वालपा देवलधार की देवी जो आई हुई है, हम पूरे ग्राम सभा माँ ज्वालपा की स्वागत करते हैं, अपने यहाँ भव्य स्वागत करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ सभी को सुख शांति रखे, माँ अपना आशीष बनाए रखे। और 6 और 7 दिसंबर को माँ अपने बहन अनसुया से मिलने के लिए जाएगी रथ डोली। तो आप सभी लोगों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग भी जरूर माँ अनसुया के दरबार पर पहुँचे। माँ ज्वालपा का वहीं मिलन होगा और हम माँ ज्वालपा और माँ अनसुया से सभी लोगों की सुख समृद्धि के लिए मनोकामना करते हैं। ये रावत जी, आप भी बताइए, जो आज हमारे पहाड़, हमारे इस देवभूमि की एक धरोहर है, संस्कृति है और आज भी प्रभु के प्रति एक आस्था है, तो इसको आप किस तरह से आप देखते हैं? देखो जी, उत्तराखंड भारत देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि का राज्य भी कहा जाता है। बहुत बड़ा हर्ष का विषय है और हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने उत्तराखंड में इस देवभूमि में जन्म लिया है। देवताओं का वास होता है, बहुत कण कण में यहाँ देवताओं का वास है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे गांव से लेकर के डुमक तक ये पूरी पट्टी है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़े आराध्य देव वजीर बड़ा डुमक वजीर देवता जी कहा जाता है। उसके बाद लाटू देवता सिउड़ बेमरू के कहा जाता है। और उसके बाद हमारे जो सारे आराध्य देवता हैं, आपका हमारे यहाँ चंडिका जी हैं, वजीर देवता भी अभी क्षेत्र भ्रमण पर हैं। तो सभी लोगों का पूरे क्षेत्र में ये सब लोगों को बहुत बड़ी आस्था रहती है। किसी को कोई भी संकट होता है तो वो देवता के पास जाते हैं और अपना संकट का निवारण के लिए चले जाते हैं। ये परंपरा, ये हमारी संस्कृति है जिस धरोहर को बचाने के लिए आज के हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रवीण डिमरी है। मैं माँ ज्वाला देवी के साथ शुरू से ही हूँ, धारी भी हूँ, मतलब माता रानी की रथ डोली के साथ रथ डोली को भी चलाता हूँ मैं। मेरे साथ अन्य मेरे साथी भी है, जिसमें विशाल रावत है, विकास है, भूपेंद्र सिंह हैं, ये पद्मेंद्र रावत है और क्या कहते हैं अजय है।
तो हम 4-5 लोग धारी हैं हमारे साथ। हम जो माता रानी की डोली है वो 28 सितंबर को अपने स्थान से निकली थी और अनुसुईया होते हुए बद्री केदार होते हुए आज हम देवर गांव में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में काफ़ी उत्साह है। ज्वाला देवी आई है देवलदार से, तो दोनों बहनों का मिलन हुआ है, चंडिका और ज्वाला देवी का। तो सारे गांव में उत्साहित भरा माहौल है। बाकी तो सब माता की कृपा है।